अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 6 का यूनिट नंबर 6 करेंगे, प्रोटेक्टिंग आवर बिग कैट्स, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सेविंग लॉयंस इन तंजानिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। एमी डिंकम जो है वो काम कर रही थी रोहा कार्निवोर प्रोजेक्ट के लिए तंजानिया में, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में मौजूद है, जिसे आरसीपी कहा जाता है। इससे पहले वो चीतास के लिए काम कर चुकी थी नाम्बिया में, जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद है 6 सालों तक। ठीक है, आरसीबी से पहले वो कहाँ काम कर चुकी थी, नेम्बिया में काम कर चुकी थी। ठीक है, पहले वो नेम्बिया में काम कर चुकी थी और उसके बाद उन्होंने अब कहाँ काम करना स्टार्ट किया था, तंजानिया में स्टार्ट किया था। वो ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट बायोलॉजिस्ट थी। कंजर्वेशनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि साइंटिस्ट को कहते हैं जो काम करता है बायोडाइवर्सिटी के लिए और ह्यूमन इकोसिस्टम के लिए, ताकि जो है इंसानों को नुकसान ना पहुंचे। बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन एक्टिविटी का जो और इकोसिस्टम का क्या ताल्लुक है, देखिए जहाँ पर जो है दरख्त वगैरह फॉरेस्ट वगैरह होंगे ना, तो वहाँ पे परिंदे भी आएंगे और वहाँ पे इंसान भी रहेंगे, उन्हें भी अनाज वगैरह मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप उन जंगलात को काट के और आप घर बनाना स्टार्ट कर दोगे तो सारे परिंदे वगैरह वहाँ से चले जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे और इंसानों के लिए ज़रूरत की चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। तो आपने क्या कर दिया, एक इकोसिस्टम को, जो एक माहौल था उसको आपने, जो अच्छा खासा माहौल था जिसमें सब लोगों को लकड़ियाँ भी मिल सकती थी, खाना भी मिल सकता था, ऑक्सीजन भी मिल सकती थी, परिंदों को भी चहल-कदमी के लिए, तो वो सब क्या हो जाता है डिवास्टेटेड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव पूरा एटमॉस्फेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग इस पे काम करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो कि कोई जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान ना पहुँचे। दूसरी एक और अहम चीज़ यहाँ पे, क्यों वो लोग कार्निवोरस एनिमल्स को, लायंस को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इकोसिस्टम का ही इससे रिलेशन है। वो क्या है कि फूड चेन है। फॉर एग्जांपल जो लाइव स्टॉक होता है ना, जैसे शीप, गोट्स वगैरह, तो वो लार्ज इन नंबर्स होते हैं। एक साल में वो बहुत ज़्यादा जल्दी, उनकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ होती है, वो बड़े भी जल्दी हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, रेडी फॉर ईट और रेडी टू प्रोड्यूस मिल्क एंड जो प्रोडक्शन के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो अगर इन्हें कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लॉइन वगैरह नहीं खाएंगे जैसे जानवरों को, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज इन नंबर्स हो जाएंगे, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा उनकी तादाद हो जाएगी। तो एक बैलेंस कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने जो ये सिस्टम रखा हुआ है फूड चेन का, इकोसिस्टम का, तो उसको उसी तरीके से चलते रहना चाहिए ताकि जो है हर चीज़ क्या हो, बैलेंस रहे और बहुत ज़्यादा किसी ओवर ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रैट कह रहे हो, चूहो कह रहे हो, तो चूहे, बिल्ली जो है उन्हें खा लेती है। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करोगे आप, तो फिर वो गंदगी मचाएंगे और फिर बहुत निजात की चीज़ होती है ना वो। तो इस बेटर की जो है उसको क्या खा जाए, कैट्स वगैरह खा जाए, तो वो थोड़ा फिर भी सेफ रहता है। ठीक है, क्योंकि कैट्स को तो लोग जो है क्या करते हैं, एज अ पेट रख लेते हैं, लेकिन रैट को, चूहे को तो कोई भी नहीं रखता है और उसको कोई लाइक भी नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपको कंजर्वेशनिस्ट बायोलॉजिस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, क्यों वो काम कर रही थी, उसका मतलब भी रीज़न मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये काम कर रही थी आरसीपी के लिए, उन्हें काम करते हुए 10 साल तो हो गए थे, और वो किसकी मदद कर रही थी, लोकल ट्राइब्स की मदद कर रही थी तंजानिया में, वहाँ के जो मकामी कबायली लोग हैं उनकी, ताकि जो है अमन बरकरार रहे किसके दरमियान, उनके दरमियान और वाइल्ड बीस के दरमियान, और जो जितना भी मुमकिन हो सके जो है वो उसकी नस्लकुशी ना हो, यानी लॉयंस ऐसा ना हो कि दुनिया से बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है कि लॉयन की पॉपुलेशन अफ्रीका में तकरीबन लो इन नंबर्स है, बहुत कम तादाद रह गई है, या आप समझ लोगे कि तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। लेकिन पास्ट 20 ईयर्स से जो है नंबर्स तकरीबन आधे रह गए हैं। अगर आप 20 ईयर्स को कंपैरिजन करके देखो, पीछे की तरफ देखो, तो तकरीबन इनकी तादाद आधी ही रह गई है, और तकरीबन कम हो के ये 25,000 लॉयंस ही रह गए होंगे इस दुनिया के अंदर, जो कि आपको इस कॉन्टिनेंट पे, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे नज़र आएंगे, और इनकी तादाद बिल्कुल उतनी ही है जितनी की डायनासोर्स की। अच्छा, एक पॉपुलर ओपिनियन ये है कि भाई ये जो है ट्रॉफी हंटिंग की वजह से नहीं होता है, कि जो लॉयंस की जो शिकार करते हैं, यानी लॉयंस की तादाद जो कम होती जा रही है, वो ट्रॉफी हंटिंग की वजह से नहीं है। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग इसका मेन रीज़न भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, इसके बता रहे हैं कि द मेन कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन ह्यूमन कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि ट्रॉफी हंटिंग ही जो है वो मेन कॉज है किसका, ह्यूमन कार्निवोर कॉन्फ्लिक्ट का। अच्छा, ट्रॉफी हंटिंग में क्या होता है, ट्रॉफी हंटिंग में यहाँ पे बात हो रही है कि जो कबायली लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ना, मैंने शेर का शिकार कर लिया, और अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, और उसके बदले फिर उन्हें इनामात दिए जाते हैं, लाइव स्टॉक एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। और कबायली लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट तो होती नहीं है, माउंटेनियस एरिया होता है, तो वहाँ पे एज सच कोई इतना ज़्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स तो आपको नज़र नहीं आएँगी। तो उनके लिए जो उनका लाइव स्टॉक होता है ना, जैसे शीप, गोट्स वगैरह, वही सब कुछ होता है, क्योंकि उसके ज़रिए ही उन्हें मीट भी मिल रहा होता है, मिल्क भी मिल रहा होता है, और उनके जो अनाज वो लोग उगा रहे होते हैं उसमें ग्रेज़िंग के लिए भी यही काम आते हैं। तो उनके लिए सब कुछ यही होता है, और इनको जो लॉयन खा जाते हैं, शिकार करते हैं, तो फिर इन्हें जो है गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप आगे आप रीज़न्स पढ़ोगे कि क्या ह्यूमन के और कार्निवोरस के, यानी लॉयन के क्या कॉन्फ्लिक्ट है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जब बारिशें होती हैं, कभी भी साल के किसी भी हिस्से में बारिश होती है, तो जंगली जानवर यानी लॉयंस के लिए आसान हो जाता है, वो पूरे गांव में फैल जाते हैं, क्योंकि
विलेजर्स जो होते हैं ना वो अपनी ज़मीन को बचाने में लगे हुए होते हैं, अपने आप को बचाने में लगे हुए होते हैं। पानी हर तरफ आ जाता है तो उनका ध्यान इतनी अपनी लाइव स्टॉक की तरफ नहीं रहता और उन लाइव स्टॉक को खाने का मौका मिल जाता है किसको, लॉयन को, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा होते हैं ना इस एरिया में, तो लॉयन इस तरफ बढ़ते हैं। बारिशों के दौरान जो है लॉयंस अपना शिकार के लिए किसकी तरफ आते हैं, गाँव की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइव स्टॉक जो है वो बहुत लार्ज इन नंबर्स होते हैं और उनको शिकार करने में ईजी रहता है कंपेरेटिवली टू द ड्राई सीजन। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है कि मिसाई और बाबेक ट्राइब जो है वो खास करके वहाँ पे कल्चर है कि जो लॉयन हंटिंग की जाती है, वहाँ पे जो जवान वॉरियर्स होते हैं, जो जंगजू होते हैं, वो इसको बहादुरी की अलामत समझते हैं कि भाई हमने जो है वो शेर का शिकार कर लिया और इसके बदले उन्हें क्या मिलता है, अक्यूमुलेट, मतलब वो जमा करते हैं पैसा, पैसा इन टर्म्स ऑफ कैटल, ठीक है, जो भी लाइव स्टॉक होता है उनको इनाम के तौर पर दिया हुआ जाता है और उनके लिए वही सब कुछ होता है, मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया। और इससे इनका स्टेटस भी इनकी कम्युनिटी में बढ़ जाता है कि भाई तुमने तो लॉयन का शिकार किया था या उसने किया था, तो उसकी जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाती है। लॉयन हंटिंग जो है वो बदले की भी अलामत समझा जाता है, क्यों, क्योंकि विलेजर्स के लाइव स्टॉक को लॉयन खा जाता है ना, इसीलिए विलेजर्स को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लायन के ऊपर और वो जो है इससे बदला लेने के लिए भी इसका शिकार करने की शिकार करते हैं, ठीक है। कैटल यहाँ पर जो है डाउरी यानी जहेज के तौर पर भी दिया जाता है, जैसे बच्चियों को दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए भी इन्हें जो है पाला जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कैटल गाँव के लोगों के लिए हर चीज़ होता है, यानी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कैटल, उनका सब कुछ होता है। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है, डिंगमैन चाहती थी कि वो जो है वो लॉयंस को सेव करे और उनकी नस्ल कुशी खत्म हो जाए, यानी उनको कोई मारे नहीं, ठीक है, और इनकी जो कंज़र्व यानी किसी तरीके से इनकी प्रोटेक्शन हो सके और यहाँ से जो लॉयंस वगैरह हैं वो कहीं जाए भी नहीं और जो है लोकल कम्युनिटी यानी जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें भी फ़ायदा हो। लेकिन ये लोकल पॉपुलेशन के लिए पॉइंटेड है कि वो क्यों लॉयन की हिफाजत करना चाहेंगे, हालाँकि उन इसके बदले उन्हें कुछ भी ना मिले। वो लॉयन की प्रोटेक्शन के लिए इतनी जल्दी राज़ी नहीं होंगे, ऐसा डिंगमैन का कहना था। और वो ऐसा करेंगे भी क्यों, जब तक कि उनके बदले इसके ऑल्दो क्या होता है कि लॉयंस और इनके लाइव स्टॉक को मार डालते हैं ना, तो ये क्यों उनकी हिफाजत के लिए राज़ी होंगे, ऐसा क्या किया जाए कि ये लोग भी तैयार हो जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहते हैं पीपल हियर डोंट केयर इफ दे नेवर सी अनदर लॉयन अगेन, उनको कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो लॉयन को दोबारा यहाँ पे ना देखें, क्योंकि लॉयन से तो उनको खतरा है। अच्छा, ये वेस्टर्नर्स होते हैं जो लॉयंस की प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि भाई इनको प्रिजर्व रहना चाहिए, यानी इनको कुछ होना नहीं चाहिए, यानी कि जो नस्ल कुशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वही इसके लिए पे करते हैं। एंड देयरफॉर वेस्टर्नर्स हु शुड पे फॉर देम, और ये वेस्टर्नर ही होंगे जो उनके लिए पे करना चाहेंगे। अच्छा, व्हाट इट कम्स डाउन टू इट्स मेकिंग अ लॉयन वर्थ मोर देन अ डेड वन। अच्छा, जो वो चाहते क्या है कि जो लॉयन जो है वो जिंदा हो, ना कि मुर्दा। वेस्टर्नर्स क्यों पेमेंट करेंगे लॉयन को ज़िंदा पकड़ने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि अगर हम लॉयन को ज़िंदा रखेंगे तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी या हमारी एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, इसीलिए वो उसके लिए पेमेंट करेंगे। और इंस्टीड ऑफ कि जो विलेजर्स होते हैं उन्हें इतना अवेयरनेस नहीं होती कि क्यों ज़रूरी है लॉयन का इस एटमॉस्फेयर में होना, तो इसीलिए विलेजर्स जो है वो लॉयन को बचाने के लिए पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, लॉयन का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, ना कि लॉयन को मार दिया जाए इसके लिए तो वो पेमेंट नहीं करेंगे ना, लॉयन का ज़िंदा पकड़ा जाना भी ज़रूरी है। लॉयन का आपको क्या करना है, उन्हें लॉयन की प्रोटेक्शन भी करनी है और लोकल कम्युनिटी को भी बचाना है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं हो कि लॉयन को मार दिया जाए, ऐसा भी नहीं करना है, बस उसे दूर रखना है लाइव स्टॉक से, यानी जो विलेजर्स हैं उनसे थोड़ा दूर रखना है ताकि उसके लाइव स्टॉक को नुकसान ना पहुँचाए और ये झगड़ा बढ़े ना। तो आरसीपी का मेन एम अब क्या है कि ऐसा कोई काम किया जाए, तो डिंगमैन्स की टीम जो है वो काम करती है 12 गाँवों के अंदर और उसके आसपास तकरीबन 22 विलेजेस हैं, जहाँ पे तकरीबन 50,000 के करीब आबादी रहती है और इन सबको यही सेम इश्यूज़ हैं, तो उन सब से बात की गई। ज़्यादातर अटैक्स जो है वो कहाँ होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल पुअरली कंस्ट्रक्टेड लाइव स्टॉक इनक्लोजर्स होते हैं, यानी सही से बांधा नहीं हुआ होता उन्होंने अपने लाइव स्टॉक को, इनक्लोजर नहीं होता, यानी सही प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपने लाइव स्टॉक की हिफाजत के लिए कुछ किया नहीं होता है। तो इस प्रोजेक्ट में इन्होंने ये काम किया कि उनके जो लाइव स्टॉक है उनके आसपास उन्हें वायर्स दिए ताकि वो वायर्स लगाएं और उन्हीं के अंदर ही वो लोग लाइव स्टॉक रहें, इधर उधर कहीं जाए ना। जो शीप्स गोट्स वगैरह हैं उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने, जो आरसीपी ने उन्हें वायर्स दिए थे। इट ऑल्सो गिव फैमिलीज स्पेशल एंटोलियन लाइव स्टॉक गार्डिंग डॉग्स, और इसके अलावा उन्होंने जो है गार्डिंग डॉग्स भी दिए थे एंटोलियन लाइव स्टॉक की प्रोटेक्शन के लिए। जो कुत्ते जो हैं ना, डॉग्स वगैरह, उन्हें भी दिए थे ताकि उनकी हिफाजत भी हो सके, इनके ग्रेजिंग स्टॉक की भी हिफाजत हो सके, अगर कोई आए, कोई चोरी करने के लिए आए तो जो है उन्हें पता चल जाए, क्योंकि आपको पता है कि डॉग जो है वो गार्डिंग हिफाजत के लिए होते हैं, और जब कोई ऐसा कोई अननोन बंदा आता है तो वो क्या करते हैं, शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे सामने वाले को यानी उसके मालिक को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है,
ठीक है। दीज मेथड्स मार्कली रिड्यूस अटैक्स, और इस जो मेथड्स इन्होंने अपनाए, आरसीपी ने जो स्टेप्स लिए, उससे जो है अटैक्स में जो है वो कमी वाकई हुई, यानी अब लाइव स्टॉक पे अटैक इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। बट फॉर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन द एडवांटेजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजेंस हैव टू ओवरवेट एनी कॉस्ट। लेकिन अब क्या है, ये तो टेम्पररी हो गया था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि ये सिलसिला आगे तक चले, लंबे अरसे तक चलता रहे और इनकी जो है नस्लकुशी ना हो, यानी लॉयन को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसी के लिए उनको काम करना ही होगा। फिर विलेजर्स से पूछा जाता है कि उनको क्या बेनिफिट मिले तो वो अप्रिशिएट करेंगे इसको, तो उनसे वोटिंग कराई जाती है। तो विलेजर्स कहते हैं कि हाँ, जो गांव वाले हैं वो 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि 3 चीज़ें हमें मिलनी चाहिए इसके बदले: एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेटरनरी मेडिसिन। वेटरनरी मेडिसिन कहा जाता है वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन भी वो चाहते थे कि उन्हें उसकी सहूलत भी दी जाए, किसको? विलेजर्स को। और इस प्रोजेक्ट में इन लोगों ने इस पर भी काम किया कि जो 2 आसपास के गांव हैं, जो करीबी गांव हैं, उनके अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनको इंटरनेशनल तरीके पे मदद की जाए, यानी उनको बुक्स दी जाएँ, मटेरियल्स दिए जाएँ, सप्लाईज़ यानी स्टेशनरी वगैरह लिए जाए। इसके अलावा लंच भी दिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है इतनी दूर ट्रैवल करके स्कूलों में आ नहीं सकते हैं, उनका स्कूल जो है उनसे 7 किलोमीटर दूर है उनके घर से, और तो उनको पूरा दिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए प्राइमरी स्कूल की तो फ़ीस जो है वो तंजानिया में फ्री है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल जो है वो महँगा पड़ता है। लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है वो गरीब लोग होते हैं, तो उसका फीस जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खास करके लड़कियाँ। और जो है वो 13 की एज के आगे तो वो पढ़ ही नहीं पाती हैं लड़कियाँ, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, जो है वो एक्सपेंसिव पड़ती है, तो इसीलिए लड़कियाँ 13 से आगे पढ़ती ही नहीं हैं। तो 2013 में जो है आरसीपी जो है वो सिम्बा स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, और वो उन स्टूडेंट्स को देती है जिनमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं, जिनके पेरेंट्स जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन की फ़ीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है कि कल्चर किलिंग्स को रिड्यूस करने के लिए आरसीपी एक कमेटी बनाती है लॉयन डिफेंडर्स की, जिसमें वो यंग लोगों को रखती है, और उनका काम ये होता है कि वो लॉयन हंटिंग को या लॉयन किलर्स को रोकें, लॉयन को मारने से, और वो जो है वो उनकी हिफाजत भी करें, किसकी? लॉयंस की। और ट्रेडिशनल वायर को भी ये बात समझाएं कि क्यों ज़रूरी है लॉयंस का ज़िंदा रहना। इसके अलावा वो देखें कि लॉयंस कहाँ किस तरफ हैं, और उन्हें जो है वो विलेजर्स के लाइव स्टॉक से, यानी कैटल शीप वगैरह से दूर करने की कोशिश करें, और जो लाइव स्टॉक और बच्चे विलेजर्स में से खो जाते हैं उनको ढूंढने में भी उनकी मदद करें, ठीक है। और जो है वो लॉयन हंटिंग से भी उनको समझाएं कि जो है आप लोगों ने लॉयन हंटिंग नहीं करनी है। इसके लिए आरसीपी ने वाइल्ड लाइफ की एक लिंक बनाई थी, और आरसीपी ने मतलब एक पूरा प्रोसेस तैयार किया था, जिसमें उसने क्या किया था, जो है कैमरास भी लगा दिए थे उन इलाकों में जहाँ पे बिल्कुल रिमोट एरिया था, यानी जहाँ पे बिल्कुल खाली बंजर ज़मीनें थी, वहीं पर जो है वो लॉयंस आते थे। तो इसीलिए उन्होंने वहाँ पे कैमरा लगा दिए थे, ताकि जब भी लॉयन वहाँ आए तो वो कैमरे में जो है वो क्या हो जाए, उनकी तस्वीर आ जाए कि लॉयन इस तरफ आ रहे हैं, ताकि उन्हें उसका जो रूट पता चल जाएगा, किस तरफ से लॉयन आते हैं, और उसी तरफ वो लोग प्रोटेक्शन के लिए, लाइव स्टॉक के लिए काम कर सकें। हर वाइल्ड लाइफ इमेज जो एनिमल्स की कैप्चर होगी, उसके बेसिस पे जो है उसकी स्पीशीज़ देखी जाएगी, यानी उसकी नस्ल देखी जाएगी, किस तरह का लॉयन है, उसके अकॉर्डिंगली हर 3 महीने बाद जो है उन्हें क्या दिए जाएंगे, जो वहाँ के विलेजर्स होंगे जिसकी ज़मीन पर लॉयंस आएंगे, तो उन्हें बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि उन्हें तालीम की सहूलत दी जाएगी, उन्हें हेल्थ केयर की सहूलत दी जाएगी, या उन्हें वैक्सीनेशन यानी मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे उस इलाके में। ये आरसीपी काम करेगी जहाँ पर जिस विलेज के अंदर जो है वो लॉयंस की तस्वीर जो है वो कैप्चर होगी। बेसिकली उन्होंने उनकी ज़मीनों पे जो है वो कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे, ताकि लॉयंस को ट्रैक किया जा सके, और उसके बदले उन्हें बेनिफिट्स देने की बात की गई थी। लास्ट पैराग्राफ में बात हो रही है पैराग्राफ नंबर 6 में, कि विलेजर्स आपस में कम्पीट करते थे कि किसके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे और किसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। शुरुआत में जो है इसके ऊपर बहुत सक्सेस मिली, यानी बहुत कामयाबी मिली, और जो है कंप्लेन जो थी वो कम होती गई, यानी अब विलेजर्स कंप्लेन नहीं कर रहे थे कार्निवोरस लॉयंस की, और ये वो लोग अगर उनके कैमरा में अगर चीता की तस्वीर आ जाती थी तो उसको 10 पॉइंट्स मिलते थे, और लॉयन के लिए भी ऐसा ही था। लेकिन अब जो है इसमें कोई बड़ा डिफरेंस तो था नहीं कि चीता और लॉयन की तस्वीर आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, अब जो विलेजर्स थे वो कहते थे कि सिर्फ 10 नंबर क्यों है, इसमें ज़ीरोज़ और ऐड कर दिए जाएँ, तो इसीलिए उन्होंने ज़ीरो ऐड करके इसको, किसी भी लॉयन की तस्वीर अगर नज़र आती थी तो उसको 10,000 पॉइंट्स दिए जाते थे। और हर 3 महीने बाद, ईच क्वार्टर मतलब हर 3 महीने बाद, अगर आप साल के 4 हिस्से कर लो तो क्वार्टर जो है वो 3 मंथ्स का बनता है, ठीक है। तो इसीलिए 3 मंथ्स के बाद जो है वो सेलिब्रेशन होती थी कि कौन से विलेज में सबसे ज़्यादा जिसके ज़्यादा स्कोर होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस दिए जाते हैं, यानी जिस विलेज में ज़्यादा तस्वीरें कैप्चर करता था, जिस विलेज के कैमराज में ज़्यादा तस्वीरें आती थी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस दिए जाते थे, और उसकी सेलिब्रेशन भी की जाती थी। यहाँ पर साइड में दे रहे हैं विन विन सिचुएशन थी, यानी दोनों तरफ विलेजर्स को भी फ़ायदा हो रहा था, वाइल्ड लाइफ को भी फ़ायदा हो रहा था, और सब जो है वो खुश थे। तो केयरफुली अच्छे तरीके से सब कुछ प्लान हो रहा था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।